बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत त्रयोदशो अध्याय प्रारंभ है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। ऋषियों ने पूछा कि हे सुत जी, हे महाभाग्यशाली, हे प्रवचन करताओं में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास की आराधना करने से दृढ़ धनवा ने कैसे सुंदर साम्राज्य, पतिव्रता, रानी, पुत्र पौत्रादि को पाया और किस प्रकार भगवान के गोलोक को प्राप्त किया, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। हे तात, आपके मुख कमल से निरंतर कथा सार सुनते सुनते हम लोगों को उसी प्रकार तृप्ति नहीं हो रही है जिस प्रकार अमृत प्राण करने वालों को तृप्ति नहीं होती। अतः प्राचीन उपाख्यान को विस्तार से कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही विधाता ने आपको हमें दर्शन दिया है। सूत जी ने कहा कि विप्रो, सनातन मुनि नारायण ने जिस प्रकार प्राचीन इतिहास को नारद जी से कहा, वो इतिहास मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। जैसे मैंने गुरु जी के मुख से राजा दृढ़धनवा की पाप नाशक चरित्र को सुना, वो आप सुनो। नारायण जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे नारद जी, मैं राजा दृढ़धनवा की प्राचीन कथा को कह रहा हूँ, जो गंगा जी के समान पवित्र करने वाली है। सुनो। हे कुल के देश के रक्षक श्रीमान बुद्धिमान सत्य पराक्रमी चित्रधनवा नाम के राजा हुए। उनके दृढ़धनवा नाम से विख्यात एक तेजस्वी पुत्र हुए, जो सब गुणों से संपन्न, सत्यवादी, धार्मिक, सदाचारी। उनकी आंखें विशाल कान तक फैली हुई थी, चौड़ी छाती और भुजाएं लंबी थी। वह महातेजस्वी अपने विविध गुणों के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। उस मेधावी ने प्रसन्नता पूर्वक गुरु के मुख से एक बार सुन लेने पर से ही व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, षडांग के साथ संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो वह पहले पढ़ चुके हो। फिर गुरु दक्षिणा देकर और उनकी विधिवत पूजा कर उनकी आज्ञा से बुद्धिमान राजकुमार दृढ़धनवा अपने पिता चित्रधर्मा की नगरी को गए। उन्हें देखकर उनको राजधानी में रहने वाले सभी वर्गों के लोगों ने नेत्रों से जुड़ा गए। राजा चित्रधर्मा भी अपने सुयोग्य राजकुमार को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि राजकुमार युवक थे और समस्त धर्म के ज्ञाता और प्रजा का पालन करने में समर्थ हो गए। इस असार संसार में इससे बढ़कर और कौन सा सुख होगा। तब राजा चित्रधर्मा ने विचार किया, अब मैं दो भुजाधारी मुरलीधर भगवान को प्रसन्न कर मुख शांत और भक्तों को भय देने वाले श्री कृष्ण की आराधना करूंगा। जिस प्रकार ध्रुव, अम्बरीश, शर्याति, ययाति, शिबि, रंतिदेव, शशबिंदु, भगीरथ, भीष्म पितामह, विदुर, दुष्यंत, भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा इनके अतिरिक्त बहुत से अन्य शासक लोग भी विविध प्रकार के भोगों का परित्याग कर इस नश्वर शरीर से भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके शाश्वत पद को प्राप्त हुए। उसी प्रकार मैं भी इंद्राणी और मंगल राजकुमार आदि के स्नेह रूपी बंधन को छोड़कर वन में जाकर हरि भजन करूंगा। ऐसा मन में निश्चय करके अपने योग्य राजकुमार दृढ़धनवा को राज तिलक कर स्वयं विरक्त होकर शीघ्र महर्षि पुलह के आश्रम में चले गए। वहां पहुंचकर समस्त कामनाओं से निष्प्रह होकर आहार करना छोड़कर निरंतर श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। बहुत समय तक तप करने से भगवान के परम धाम को चले गए। जब दृढ़धनवा ने सुना कि हमारे पिता को विष्णुवी गति प्राप्त हुई, तो पिता के वियोग से उन्हें शोक हुआ, परंतु परम धाम की प्राप्ति से उन्हें हर्ष भी हुआ। तब पितृभक्त राजा दृढ़धनवा ने धर्मशास्त्र के ज्ञाता विद्वानों के कथन अनुसार समस्त प्रेत क्रिया, दशा, एकादशा साध्य किया। राजनीति के ज्ञाता राजा दृढ़धनवा अत्यंत सुंदर
पवित्र पुष्करावर्तक नामक नगर में राज्य करती। उनकी रानी का नाम गुण सुंदरी था। वह विदर्भ देश की राजकुमारी थी और समस्त पृथ्वी पर उसके समान सौंदर्यशालिनी अन्य कोई महिला नहीं थी। रानी ने सुंदर, निपुण और सदाचारी 4 पुत्र और संपूर्ण सुलक्षणों से बखान खान जो है चारुमती नाम की एक कन्या को जन्म दिया। राजकुमारों के नाम चित्रवाक, चित्रवाहा, मणिमान और चित्रकुंडल। वे सभी शूरवीर और अपने अपने नामों से अलग अलग विख्यात हुए। राजा दृढ़धनवा अपने गुणों से प्रसिद्ध हुए। वह शांत इंद्रियों को अपने वश में करने वाले, दृढ़ व्रती, रूपवान, गुणवान, शूर, लक्ष्मी से संपन्न, प्रकृति से सुंदर स्वभाव वाले, चारों वेदों और व्याकरण, ज्योतिष आदि 6 शास्त्र अंगों के जानने वाले, वाणी से सबको मोह लेने वाले, धनुर्विद्या में पारंगत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य रूपी शत्रुओं को भली भांति जीतने वाले और शत्रु संग की हस्ती को मिटा देने वाले थे। वह क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में अथाह समुद्र के तुल्य, समता में पितामह ब्रह्मा की भांति, प्रसन्न होने वालों में शिव जी के समान, एक पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने वालों में दूसरे राम जी के समान, अत्यंत भीषण पराक्रमशाली और सद्धर्म के पालन करने वालों में दूसरे सहस्रार्जुन हेयवंशी कार्तवीर्य के समान थे। श्री नारायण बोले, एक समय की बात है कि रात्रि में सोते हुए राजा दृढ़धनवा को यह चिंता सताने लगी, यह इतनी विपुल संपत्ति किस महान पुण्य से मैंने प्राप्त करी। न तो मैंने कोई तपस्या की, न दान दिया, न कभी हवन किया, न यज्ञ किया। अब अपने सौभाग्यशाली होने का कारण पूछूं तो किससे पूछूं। इस प्रकार सोचते सोचते सारी रात बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया और उगते हुए सूर्य का उपस्थान कर भगवान की कलाओं को तर्पण किया। देवालय में जाकर देवताओं का पूजन कर, ब्राह्मणों को दान देकर, नमस्कार कर, घोड़े पर चढ़कर सवार हो गए। अनंतर शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन में चले गए। वहां बहुत से मृगों, सुअरों, चेरों और नील गायों का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़धनवा के बाणों से घायल हो गया एक मृग तुरंत बाण से बिंदा होने पर भी एक वन से दूसरे वन में चला गया। राजा भी जहां जहां खून टपका उसी राह से मृग के पीछे पीछे गए, परंतु मृग किसी झाड़ी में छिप गया और राजा वन में भटकते रहे। वे प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने एक झील को देखा जो समुद्र के समान खूब लंबा चौड़ा था। वहां गए, झटपट पानी पिया और उसके किनारे आकर लौट गए। वहां देखा कि एक बड़ा विशाल बरगद का पेड़ था जिसकी छाया घनी है। उसकी जड़ में घोड़े को बांधकर राजा बैठ गया। उसी समय वहां कहीं से सुंदर तोता आ गया। वह राजा को मोहित करने वाले अतुलनीय मधुर मानवी वाणी में बोला। राजा दृढ़धनवा को अकेले बैठे हुए देखकर उन्हें संबोधित करता वो तोता ने एक सुंदर श्लोक को बारंबार दोहराने लगा। इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर आप तत्व के संबंध में विचार नहीं करते, सो भला बताइए कि इस भव सागर से आप कैसे पार होंगे। वह राजा इस प्रकार श्लोक को बारंबार सुनने लगा। तोता पढ़ने लगा। तोते की वाणी सुनकर राजा प्रसन्न हुए और साथ ही मोहग्रस्त भी हुआ। इस तोते ने एक ही श्लोक को बारंबार दोहराते हुए क्या कह दिया जो वेदांत के सार से युक्त नारियल के फल के समान बड़ी कठिनाई से समझने में आने योग्य है। क्या ये कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के प्रिय पुत्र सुखदेव मुनि तो नहीं है जो मुझ श्री कृष्ण जी के मंद अति अनुचर को भव सागर से डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा पूर्वक उद्धार करने की कामना से यहाँ आ गए। क्या वे इस प्रकार सोच विचार कर रहे थे, उसी समय उसके राजा की सेना वहां पर उसे ढूंढते ढूंढते आ गई। उधर तोता भी राजा को इस प्रकार आत्मबोध कराकर स्वयं अंतर ध्यान हो गया और राजा अपनी नगरी में आकर तोते की वाणी से शुद्ध करके किसी को बुलाने पर भी नहीं बोलते गुमसुम रहने लगे। उन्होंने भोजन, जल, सोना सब छोड़ दिया। रानी ने आकर एकांत में राजा से इसका कारण पूछा। रानी गुण सुंदरी बोली, है पुरुष व्याघ्र, आप में यह अनमनस्कता कहां से आ गई? हे राजन, उठिए, भोजन कीजिए, जल पीजिए, गुमसुम रहना छोड़िए, उदास क्यों है?
इस प्रकार रानी के समझाने बुझाने पर अनुनय विनय करने पर राजा कुछ बोले नहीं। उनके मस्तिष्क में तोते की परम तत्व की वाणी समा गई थी, जिसे देवता लोग भी नहीं जान पाते। वह युवती रानी दीर्घ श्वास लेकर अपने पति की मानसिक व्यथा से अत्यंत पीड़ित हो गई और अपने भर्ता की उत्कट चिंता के कारण अनभिज्ञ रह गई। राजा का भी उस चिंता करते करते बहुत समय बीत गया, परंतु संदेह सागर में पार करने का कोई कारण नहीं दिखा। नारद जी ने प्रश्न किया, ऋषि प्रवर नारायण, इस प्रकार चिंताग्रस्त राजा दृढ़ का आगे चलकर क्या हुआ सो बताइए, क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त का थोड़ा सा भी निर्मल आख्यान सुन लिया जाए तो बड़े पापों को नाश कर देता है। इस प्रकार बृहद नारदी पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म में श्री नारायण नारद संवाद दृढ़ धन्वोपाख्यान मनखेदो नाम त्रयोदशोध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री द्वारकाधीशार्पणमस्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। और मुकुटवंशी वाले की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, नव पार्वतीपति हर हर महादेव हर। जय द्वारिकाधीश।